नहीं भरोसा देही का ये बिनस जावे चन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इसे श्वास को आवण हो के न हो। राम नाम कड़वा लगे मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली न राम। परमपिता सर्व सृष्टि रचनहार पूर्ण ब्रह्म कबीर बंदी छोड़ अपनी आत्माओं को अपने विषय में यथार्थ ज्ञान देने के लिए अपने सतलोक से चल करके इस काल के लोक में आते हैं। वो परमात्मा हमें वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं जो काल के दूतों ने, काल के संदेश वाहक संतों और नकली गुरुओं ने मिथ्या कर चुका डाल रखा होता है, जो मिथ्या कर रखा होता है। तत्व ज्ञान के स्थान पर दंत कथाएं लोकवेद सुना रखी होती हैं और उस लोकवेद दंत कथाओं के ऊपर सर्व मानव समाज बहुत ही दृढ़ता से चिपका हुआ होता है। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी। किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा हमें बताते हैं कि इस काल ने इस अपने 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में ये नकली सुख, झूठे सुख, इस भौतिक सुख की रूपी या भांग डाल रखी है और इस भौतिक सुख को ग्रहण करके प्राप्त करके इस भांग को पी करके प्रत्येक प्राणी परमात्मा से दूर हो रहा है। वो अपने पिता को, अपने परम पिता को, अपने कुल मालिक को, अपने सृजनहार को भी नहीं पहचान पा रहा। जैसे कोई व्यक्ति नशा किए हुए हो, वो अपने घर को भी नहीं पहचानता, पता नहीं किसके घर में जा बढ़े। और सामने चाहे कोई भी रिस्पेक्टिव व्यक्ति आ रहा है, आदरणीय व्यक्ति आ रहा है, उसका भी सत्कार नहीं करता क्योंकि वो भांग के नशे में है। उसको पता ही नहीं ये सामने कौन आ रहा है। ऐसे ही जिसने इस काल के अज्ञान रूपी ज्ञान को ग्रहण कर रखा है और इस भौतिक सुख की जिसने भांग पी रखी है, वो परमात्मा को नहीं पहचान पाता। परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान रूपी एंटीबायोटिक ये मेडिसिन दी है। एंटीबायोटिक अर्थात इस भांग को उतारने के ये सत्संग रूपी कैप्सूल हैं, सत्संग रूपी वचन जो हैं, ये एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, औषधि हैं। और इनको सुनने से इनका इंजेक्शन कानों के माध्यम से लगता है। इनके बार बार सुनने से ही ये रोग, दीर्घ रोग कटेगा जो अज्ञान रूप है। परमात्मा कहते हैं मेरे साथ दो भाई, मन सब जग भूला पाया। पूरा विश्व ब्रह्मा विष्णु महेश तक किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले जब प्रभु आए थे, परमेश्वर स्वयं आए थे,
उस समय जनता शिक्षित थी और शिक्षा केवल कुछ एक ही वर्ग को प्राप्त करने का अधिकार था, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण लोग संस्कृत के ज्ञाता होते थे, व्याकरण के ज्ञाता होते थे, लेकिन वो सदग्रंथों से अपरिचित थे। लेकिन हम उन्हें ये जानकर कि ये संस्कृत का ज्ञाता है, संस्कृत में ये आचार्य है, इसलिए ये और हमारे सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि 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 जो हमारे सदग्रंथ थे मानव मात्र के, वो सभी संस्कृत लैंग्वेज में ही थे, संस्कृत भाषा में थे। तो हम ये सोचा करते थे कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ऋषि महर्षि जन हैं, ये संस्कृत के विद्वान हैं, इन्होंने सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, ये जो सदग्रंथों के विषय में, वेदों और गीता जी के विषय में बता रहे, ये सत्य है। और ऐसा मानना कोई संशय युक्त भी नहीं था, क्योंकि समाज अशिक्षित था। और गुरु का एक रोल होता है, गुरु का एक अभिनय होता है, एक अनिवार्य ड्यूटी है गुरु की कि वो सदग्रंथों को पढ़े और फिर जनता को उन्हीं की भाषा में, जिस लैंग्वेज को जनता समझ सकती है, उसमें समझाए। लेकिन सदग्रंथों के ज्ञान में और उसके द्वारा बताए गए सिंपल लैंग्वेज वाले ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं हो।